Hi everyone, welcome back to my channel. How are you guys doing? मुझसे किसी ने कहा था कि आप अपने हेयर केयर की रूटीन शेयर करें, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूं जो वाकई इफ़ेक्टिव हों एंड बिलीव मी ये 1000% वर्क करेंगी। क्योंकि मैं खुद हेयर फॉल एंड हेयर लॉस जैसे मसलों से गुजर चुकी हूँ, तो जब भी हम सो के उठते हैं हमारा हमेशा ध्यान जाता है उन टूटे हुए स्ट्रैंड्स पर जो कि लिटरली सब जगह पर टूटे हुए हमें हमेशा रिमाइंड करवाते हैं कि हमारे बाल थिन हो रहे हैं, हमें हेयर लॉस हो रहा है और अब हम जल्दी गंजे होने वाले हैं। और अब इसका क्या करें? सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी डाइट अच्छी करें। चाहे मैं कितना भी एम्फेसाइज कर लूँ, इन सभी को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि अगर मैं ये अपनी वीडियो में इंक्लूड ना करती तो मेरी वीडियो इसके बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट थी। आप सिर्फ वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, मीट खाओ, पानी का इंटेक ज़्यादा करो, तो वो आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करेगी। मैं हमेशा अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ। जब आप क्लीन ईटिंग हैबिट्स रखोगे तो आप खुद डिफरेंस फील करोगे अपने हेयर्स में, नेल्स में, फेस पर, क्योंकि ये सब सिर्फ हेयर्स के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और मैं हमेशा ऐसी ही चीज़ें खाना पसंद करती हूँ जिससे मेरी स्किन पर, हेयर्स पर, ओवरऑल हेल्थ पर अच्छा असर पड़े, उससे मुझे बेनिफिट मिले। और मुझे बाहर का ज़्यादा खाना पसंद भी नहीं है, क्योंकि मैं घर का ही खाना प्रेफर करती हूँ। कोशिश करें कि जंक फूड ना खाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना खाएं लेकिन इतना ज़्यादा ना खाएं, ठीक है, एक बैलेंस में। शुगरी आइटम से थोड़ा दूर रहें, उसके बदले आप फ्रूट्स खाएं, फ्रेश जूसेस पिएं, नट्स खाएं। मुझे हमेशा सिंपल खाना ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपनी डाइट पर ध्यान ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट एक हेयर मास्क है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, वो है फेनुग्रीक सीड्स का मास्क, ठीक है। क्योंकि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स एंड हेयर ट्रीटमेंट्स हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो बस मैंने कंटिन्यूसली अपने हेयर्स पर उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया था एंड बिलीव मी, सिर्फ 1 वीक में ही मेरा हेयर फॉल जो है वो स्टॉप हो गया था। आपने बस सिंपली फेनुग्रीक सीड्स को रात में भिगो के रखना है और साथ ही अपने अलग से बर्तन में चावल को भी भिगो के रखना है, ठीक है। एंड सुबह उठते ही आपने मामा से छुप के एलोवेरा तोड़ लेनी है एंड जितनी भी आपके हेयर्स की लेंथ है उस हिसाब से आप सारी चीज़ों को बैलेंस में ऐड करना। एलोवेरा जेल, उसमें सिर्फ भीगे हुए मेथी का पानी और चावल का पानी डालना है, ठीक है। आपने मेथी का सिर्फ पानी ऐड करना है, आपने उसका जो सीड्स हैं वो आपने ऐड नहीं करने, ठीक है। क्योंकि वो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जो सीड्स होते हैं वो बालों में आपके अटक जाते हैं और वो आसानी से निकलती नहीं है, तो आप सिर्फ उसका पानी डालें, ठीक है। आप तो जैसे सीड्स वर्क करते हैं वैसे ही उसका पानी भी आपके लिए इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आपने सिर्फ सिंपल जो है वो उसमें 5 चम्मच जो है वो दूध के ऐड करने, ठीक है। उसके बाद आपने कोकोनट ऑयल या आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, सरसों का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आपने खूब सारा दही उसमें शामिल कर देना है, ठीक है। बस अच्छे से मिक्स करके और उसको लगाने से पहले आपने हेयर्स को रात में ऑयलिंग ज़रूर कर लेनी है एंड सुबह में ये मास्क अप्लाई कर लें, ठीक है। प्लीज़ बैकग्राउंड की वॉइसेस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, लेकिन आप मेरी बातों पर ध्यान ज़रूर दें। तो जो मैं मास्क आपको बता रही हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये 100% आपके ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। आपने दुनिया जहान के मास्क लगाए होंगे लेकिन आप एक दफ़ा इसको भी ट्राई ज़रूर कर लेना। तो आपने सिंपली जो है वो अप्लाई कर लेना है इस मास्क को, ठीक है। सुबह के वक्त आपने इसको पहले से बना के आधा घंटा पहले आपने इसको बना लेना है और उसके बाद आपने अच्छे से अपने हेयर्स को पहले आपने कॉम्ब कर लेनी है, ठीक है। आपने हेयर्स को कॉम्ब कर लेनी है, उसके बाद जो है वो आपने अपने पार्टीशन करके हेयर्स की और आपने अच्छे से रूट्स से लेकर आपने एंड्स तक अच्छे से अप्लाई करना है अपने इस मास्क को, ठीक है। उसके बाद आपने मास्क जो है वो एंड्स पर भी अपने हेयर की
ज़रूर अप्लाई करना है, अच्छे से उसको मसाज करनी है और आपने आखिर में अपने हेयर को कॉम्ब कर लेना है। और कॉम्बिंग करने से भी जो है वो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आपने हेयर को कॉम्ब करना है, ठीक है। उसके बाद आपने शॉपर से या कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, और उसके बाद अपने शॉपर से हेड को अच्छे से कवर कर लेना है। इससे क्योंकि आपके बालों को हीट मिलेगी तो आपके जो मास्क है वो अच्छे से आपके हेड पे जो है वो आपके बालों में एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और बस फिर आपने इसको भूल जाना है 2-3 घंटे तक आपको। और जो शैम्पू आप यूज़ करेंगी उसमें आपने एलोवेरा जेल और चावल का पानी ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। फिर यूज़ करने के बाद फिर आपने जो शैम्पू यूज़ करना है एंड फिर आप वॉश करने के बाद अपने बालों में जो शाइन होगी उसको देखना है। और हेयर फॉल तो 3 दिन में स्टॉप हो जाना है, ठीक है। कभी कभी मेथी दाना मुझे अपने हेयर्स पर लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाती है। एंड आप स्मेल के लिए उसमें एसेंशियल ऑयल ज़रूर ऐड करो ताकि आपके हेयर से स्मेल ना आए। बस तो मैंने जब तक हेयर्स में मास्क अप्लाई किया हुआ था तो सोचा कि मैं अपने फेस पर एक फेस पैक अप्लाई कर देती हूँ, और हैंड्स और फीट्स पर भी थोड़ी सी केयर उनको भी देनी चाहिए, ठीक है। तो बस सिंपली मैंने चावल, टोमेटो जूस, लेमन जूस एंड मिल्क डाल के इसका पेस्ट बना लिया और इसको फुल फेस पे लगाती हूँ मैं। और साथ ही ये मास्क आप अपने फीट्स पर भी, हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। 20 मिनट्स आपने फेस पर जो है इस पैक को लगा रहने देना है, और फीट्स पर आपने इसको हाफ आवर के लिए छोड़ देना है बस। तो 20 मिनट्स के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो कमाल का होगा। इस मास्क को मैं वीकली अप्लाई करती हूँ। अपने फेस को ज़्यादा स्क्रब नहीं करना होता है, बस वीकली बेस्ट होता है। उसके बाद आप एलोवेरा जेल लगा लें। तो मास्क अप्लाई करने के बाद मैंने आप सिर्फ रिज़ल्ट चेक करें कि ये कितना अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। सीरियसली आपकी ब्राइटनिंग, एकदम आपको ब्राइटनिंग का इफेक्ट मिलेगा। अगर आप कहीं शादी पे जा रहे हैं, अगर आप अपने रंग को थोड़ा सा निखारना चाहते हैं, इवन टोन करना चाहते हैं, तो ये मास्क आप ज़रूर अप्लाई करें। तो मास्क अप्लाई करने के बाद मैंने शॉवर ले लिया था। तो शॉवर लेने के बाद अब मैंने जो है वो अपने हेयर्स को एयर ड्राई होने देना है। कभी भी टॉवल यूज़ नहीं करना, ना ही हाथ से रब करना है, ठीक है। बालों को, ना ही गीले बालों को कॉम्ब करना है। तो मेरे हेयर्स जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं, तो आप रिज़ल्ट चेक करें। आपके बाल इतने शाइनी हो जाएंगे। जो मिल्क आपने ऐड किया है इसमें, उससे आपके बालों में जो एक अच्छी सी शाइन आएगी और वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। पता नहीं कैमरा में आपको सही से दिखाई दे रहा है या नहीं, बट आप इसको यूज़ करो तो मेरे साथ इसके रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना। अभी मैंने हेयर्स को कॉम्ब नहीं किया है। आपने हमेशा अपने हेयर्स को वाइट टूथ कॉम्ब से कॉम्ब करना है, इससे आपके बाल टूटते नहीं हैं। वुडन कॉम्ब हो तो बेस्ट है, बट आप प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हो, बट होनी वो वाइट टूथ ही है, ठीक है। और सीरियसली आपके बाल आसानी से कॉम्ब हो जाएंगे। आपके बाल इस मास्क को लगाने के बाद आसानी से कॉम्ब हो जाएंगे। आपकी जो फ्रीजीनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपने हमेशा हेयर्स को नीचे से कॉम्ब करना है, फिर रूट से हेयर स्टैंड्स तक। इससे आपके जो हेयर्स का नेचुरल ऑयल है वो अच्छे से बालों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। आपके बाल टूटते नहीं हैं। एंड आपने हमेशा हेयर्स को अपसाइड डाउन करके कॉम्ब ज़रूर करना है, ठीक है। इससे जो ब्लड फ्लो होता है, इससे हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, जिससे फिर हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, ठीक है। और आपके बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। और इसी तरह आप हेयर को वॉश भी किया करें एंड हमेशा ठंडा पानी यूज़ करें। गर्म पानी से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। 2 बार ऑयलिंग, एंड आप वीक में 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करें। अगर आप सिर्फ ऑयलिंग ही करोगे तो आपके हेयर्स के आधे मसले सॉल्व हो जाने। एंड कोशिश करें कि हेयर स्टाइलिंग कम करें, क्योंकि उससे हेयर बहुत ज़्यादा ब्रेक होते हैं। एंड कभी भी हाई पोनीटेल मत करें, क्योंकि हाई पोनीटेल से आपके बाल खींचते हैं। आप ऐसे हेयर स्टाइल्स करें जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स पर स्ट्रेस ना पड़े। डेली बेसिस पर अगर आप हाई पोनीटेल करते हैं तो आपके हेयर्स डैमेज होने के साथ हेडेक, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्हें हेल्दी, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ऐसे हेयर स्टाइल करें जिनसे हेयर फॉलिकल्स पर स्ट्रेस ना पड़े, आपके हेयर डैमेज ना हो। और हेयर टाई करने के लिए आप स्क्रंचीज यूज़ कर सकते हैं, इनसे आपके हेयर डैमेज नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है आपके हेयर्स को, ना सिर्फ बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी वो इफ़ेक्ट करती है,
एंड वो है स्ट्रेस एंड स्लीप साइकिल। एंड स्लीप साइकिल ही कॉज होता है स्ट्रेस का। जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो आपके हार्मोन्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, फिर हेयर फॉल, स्किन के इश्यूज़ एंड और भी हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने 8 आवर्स ज़रूर सोना है एंड दिन में सोने के बजाय रात में ही जल्दी सोने की कोशिश किया करें। कई लोगों को नींद नहीं आती तो आप अपने आप को थोड़ा काम करके थकाया करो, कामचोरी को छोड़ो अब, और ताकि आपको नींद आया करे रात को। तो आपने 8 आवर्स स्लीप मस्ट लेनी है। एंड अगर बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपकी ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे मूड को स्ट्रेस को दूर करते हैं, सच एज सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स। ये सब हैप्पी हार्मोन्स हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपके मूड को अच्छा करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। और अगर आप इनको नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके, योगा करके, मेडिटेशन करके एंड कुछ ऐसी हॉबीज़ जो आपको खुशी देती हैं, जैसे कुकिंग, बेकिंग, सिविंग एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और कुछ टाइम नेचर में स्पेंड करो, घर वालों के साथ स्पेंड करो। ये हार्मोन्स नेचुरली बूस्ट होते हैं और आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाता है। मैं तो अपने मूड को इसी तरह ठीक करती हूँ, अच्छा खाएं, खुश रहें और स्ट्रेस लेना छोड़ दें। ऐसा नहीं होता कि अगर हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है या आपको कोई और मसला है तो वो हमेशा रहेगा। कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है, सब कुछ ठीक हो जाता है एंड इस दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है। सो आज से अपने आपने हैप्पी रहना है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। एंड अल्लाह ने कहा है, एंड कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अच्छा गुमान करो तो मुझे वैसा ही पाओगे, क्योंकि इंसान जैसा गुमान करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो आपने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रखना है एंड चिल करें। एंड नेवर फॉरगेट कि आप सभी बहुत खूबसूरत हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी एंड कमेंट्स में मुझे अपने प्यारे प्यारे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर क्यूटीज, बाय।